प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हम लोग कल एक मिल्क प्रोडक्ट लैक कनाइनम को पढ़ा। अब दूसरी एक दवा है जो वो भी मिल्क प्रोडक्ट है, वो है लैक डिफोरेटम। लैक डिफोरेटम स्किम्ड मिल्क से बना है। इसके प्रूवर डॉक्टर स्वान हैं। उन्होंने ड्यूरिंग द प्रूवर उन्होंने इस दवा को इफेक्ट को बारे में समझा। तो स्किम्ड मिल्क पहले समझ लीजिए, जिस मिल्क से फैट को रिमूव कर लिया जाता है बाय द मैकेनिकल प्रोसेस, उसको स्किम्ड मिल्क कहते हैं। यानी दूध के फैट को रिमूव करके और जो लीस्ट अमाउंट बचता है उसको पोटेंटाइज करके इन्होंने इसको परीक्षण किया। इंट्रोडक्शन है कि दिस रेमेडी ओज इट्स ओरिजिन टू डॉक्टर स्वान। ये डॉक्टर स्वान ने खासकर इसको ओरिजिन किया, यानी उत्पत्ति किया। हु इन हिज टर्न गॉट द आइडिया ऑफ पोटेंटाइजिंग। उनके दिमाग में ये बात आई कि पोटेंटाइज करके इससे मेडिसिनल प्रॉपर्टी को लाया जा सकता है। स्किम्ड मिल्क अपॉन रीडिंग डॉनकिंस स्किम्ड मिल्क ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एंड ब्राइट डिजीज। डॉनकिंस स्किम्ड मिल्क जो है, इससे बनाकर डायबिटीज पर और ब्राइट डिजीज पर इसको देखा गया। डायबिटीज यानी शुगर जो होता है, ब्लड शुगर हो चाहे यूरिन शुगर हो उसमें, और दूसरा ब्राइट डिजीज जो किडनी की बीमारी होती है उस पर भी इसका यूज किया गया। इसके बाद इन्होंने देखा कि और कौन कौन सी डिजीज है जिस पर इसका इफेक्ट है। तो इन्होंने क्लिनिकल फीचर देखिए कि कौन कौन सी डिजीज है जिस पर कि इस दवा का प्रभाव है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी, इस पर भी लैक डिफोरेटम का इफेक्ट है। कॉन्स्टिपेशन में भी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए भी इस दवा को यूज किया जाता है। ड्रॉप्सी, जलोदर जिसको कहते हैं हिंदी में, या कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर डिफरेंट पार्ट्स में हो जाता है या एब्डोमेन में हो जाता है, तो उसको ड्रॉप्सी कहते हैं। तो ड्रॉप्सी में भी यह दवा को यूज किया जाता है। डायबिटीज, अभी कहा, शुगर जो है, शुगर की बीमारी में भी इसको यूज किया जाता है। हेडेक, सर दर्द, सर में दर्द होने के समय भी इस दवा को यूज किया जाता है। हेडेक जब पढ़ाएंगे, पार्टिकुलर सिम्टम जब पढ़ाएंगे तब आप लोगों को सारी चीज़ बताएंगे। वोमिटिंग, वोमिट कर देना, किसी भी अन्न को या कोई पानी को, कुछ भी जो है बाहर आउट हो जाता है उसको वोमिटिंग कहते हैं। ग्लोबल हिस्टेरिकस, मेंसेस सप्रेस्ड, यानी मेंस के सप्रेशन होने पे, फीमेल में मेंस के सप्रेशन में भी इस दवा को यूज किया जाता है। ओबेसिटी, मोटापा को लिए, मोटापा को दूर करने के लिए, ओबेसिटी जब हो जाता है यानी किसी को फैट का ज़्यादा मात्रा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में फैट डिजॉल्व करने के लिए भी ये दवा को यूज किया जाता है। लैक्टेशन डिफेक्टिव, यानी दूध की कमी होता है, बच्चे को दूध पीने में दूध की जब कमी होती है, तो मैंने कहा था कि लैक कनाइनम जो है सप्रेस ऑफ मिल्क के लिए है, यानी मिल्क अधिक है तो उसको सप्रेशन करने के लिए है। और लैक डिफोरेटम जो है कि मात्रा मिल्क की अगर कमी है तो उसको बढ़ाने की दवा है। इस दवा को देने से मिल्क का इंक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पर मिल्क की कमी होती है, जिस माँ को मिल्क की कमी होती है बच्चों के पिलाने में, तो उनको इस दवा को देने पर उसका मिल्क की मात्रा बढ़ जाती है। ये था कुछ क्लिनिकल फीचर
कि कौन कौन सी बीमारी पर इसका यूज है, तो आपने देखा। अब कॉन्स्टिट्यूशन, इस पेशेंट का बनावट कैसा होगा, किस बनावट का इसका होगा, इसके बारे में जानना है। फिजिकल मेकअप है पेल सिकली एनेमिक लुक, मतलब देखने में पीला लगेगा, बीमारियाँ लगेगा और एनेमिक होगा, यानी कमज़ोर देखने में लगेगा। वास्टेड पर्सन विथ स्वालो कम्प्लेक्शन, माने जिनकी कमजोरी रहेगी, वास्टेड पर्सन होंगे और इनको स्वालो कम्प्लेक्शन होगा, यानी कुछ चीज़ को घोंटने में दिक्कत होगी। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, इनका संबंध कैसा है कोल्ड और हीट से, किस चीज़ को ये ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो चिली पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा ठंड, इजली कैच टू कोल्ड हैं, आसानी से ठंडा इन्हें कैच कर लेता है। द पेशेंट इज चिली ऑल द टाइम इवन इन वार्म रूम नियर फायर, ये एक विशेषता है। बहुत से चिली पेशेंट हैं, कलकरिया कार्ब में भी है या और मेडिसिन हैं जो चिली हैं, जितने भी सोरिक मेडिसिन हैं उनके पेशेंट चिली होते हैं। तो ये इतना चिली है कि गर्म कमरे में या आग के पास रहने पर भी ठंडा को अनुभव करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट है। मियाज सोरा एंड सिफिलिस इन द बैकग्राउंड, दो मियाज से इफेक्टेड है, एक सोरा और दूसरा सिफिलिस। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, आज फाइनल ईयर के स्टूडेंट आप हैं, आप ऑर्गेनन में भी देखा कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है मियाजमेटिक ट्रीटमेंट है, और मियाज हमारे यहाँ 3 हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो कोई ना कोई मियाज से इफेक्ट होता है व्यक्ति, चाहे वो सोरा हो, चाहे सिफिलिटिक हो, चाहे साइकोटिक हो, डिफरेंट उनके पहचान है। सोरा का अलग है, सोरा जो स्किन प्रॉब्लम से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, सिफिलिक वेनरल डिजीज से इफ़ेक्ट होते हैं, और साइकोटिक जो है वार्ड्स, ट्यूमर, ये सब से इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे पहचाना जाता है कि यह पेशेंट किस मियाज का है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लैग डिफ्रोटम जो है, दो इसका बैकग्राउंड से दो मियाज है, एक सोरा है और दूसरा सिफिलिस है। बैकग्राउंड का मतलब माता पिता हो, दादा दादी हो, हेरिडिटिक है, यहाँ से इसको ये मिला है। तो ये था, ये आपका मियाज्म क्या है, रिलेशन क्या है हीट एंड चिल से, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब हम लोग पार्टिकुलर कुछ देखेंगे कि पार्टिकुलर सिम्टम्स कौन कौन हैं, जिससे मैंने जैसे बताया, हेडेक बताया, कॉन्स्टिपेशन बताया, तो उन सबों पर क्या सिम्टम है, किस सिम्टम पर आप इस दवा को चुनेंगे। तो सबसे पहले आप हेडेक के बारे में जानें। हेडेक का काउजेशन है मिल्क, लॉस ऑफ स्लीप, यानी दूध से और नींद की कमी से, लॉस ऑफ स्लीप, ज़्यादा नींद की कमी से, चाहे वॉचमैन हो या किसी कारण नींद नहीं आ रहा हो, उसके बाद अगर हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, तो वहाँ पर लैग डिफ्रोटम सोचा जा सकता है। तो ये इसका काउजेशन है। लोकेशन, किस जगह पर इसका इफेक्ट है। बिगिन्स इन फॉरहेड, ललाट से इसका शुरुआत होगा। अब बहुत हमारे यहाँ जो हर मेडिसिन का अलग अलग, एक हेडेक का हमारे यहाँ कोई दवा है नहीं, सब सिम्टम पर है। चाहे किसी को बैक से शुरू होता है, किसी को वर्टेब्रा से शुरू होता है, किसी को कहीं से शुरू होता है, तो लोकेशन उसका कहा जाता है, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, तो ये लोकेशन है। तो हेड में इसका लोकेशन है फॉरहेड, यानी ललाट। एक्सटेंडिंग टू ऑक्सीपुट, अब देखिए जलसेमियम जो है ऑक्सीपुट से बिगिन होता है और आई पर जाके एक्सटेंड करता है, जबकि लैग डिफ्रोटम कह रहा है कि फॉरहेड से इसका बिगिनिंग होगा और ऑक्सीपुट पर जाकर इसका एंड होगा। ब्राइनिया में भी ये सिम्टम्स है, नक्स वोमिका, सिपिया और ट्यूबरकुलिनम,
ये सब में भी फॉरहेड से स्टार्ट होकर और बैक ऑक्सीपुट तक जाते हैं। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ब्राइनिया से करना होगा या नक्स भूमिका से करना होगा। नक्स में भी है कि लॉस ऑफ स्लीप के चलते अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो नक्स भूमिका भी है। अब आपको दोनों में कंपैरिजन करना होगा कि पेशेंट नक्स का है कि ब्राइनिया का है कि लैक डिफ्रेटम का है कि ट्यूबरकुलिनम का है। ऐसा नहीं है कि फॉरहेड से शुरू है और ऑक्सीपुट पर जाके एक्सटेंड कर रहा है तो हम दवा लैक डिफ्रेटम दे दें। आपको और सारे मेडिसिन हैं, उसके आपको डिफ्रेंशिएट करके तब प्रिस्क्राइब करना है। इसके बाद सेंसेशन, कैसा फीलिंग करेगा पेशेंट ड्यूरिंग द हेडेक, जो है पेशेंट क्या फील करेगा। तो एज इफ हेड वुड ब्रस्ट, लगता है कि फट जाएगा, सिर जो है, ब्रेन जो है, दिमाग फट जाएगा। इस तरह से पेशेंट कहता है कि जब सिर दर्द होता है तो लगता है कि हमारा दिमाग फट जाएगा। देयर इज ऑल्सो ए sensation as if top of head was lifted off and brain was coming out। ये कह रहा है कि ऐसा भी अनुभव होता है कि टॉप ऑफ हेड, सिर का जो ऊंचा चोटी जिसको कहते हैं, वो जो है वाज लिफ्टेड, लिफ्ट कर रहा है, एंड ब्रेन वाज कमिंग आउट, जिससे कि दिमाग बाहर निकल जाएगा। इस तरह का भी सेंसेशन करता है लैक डिफ्रेटम का पेशेंट। अगर ऐसा पेशेंट कहता है कि इस तरह का सिर दर्द हो रहा है कि लग रहा है कि हमारा दिमाग बाहर निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में लैक डिफ्रेटम को आप देखेंगे। ये सेंसेशन ब्राइनिया में नहीं है, ये सेंसेशन नक्स में नहीं है। तो आपको यही डिफ्रेंशिएट करना है, चाहे वो लोकेशन से हो, चाहे वो सेंसेशन से हो, चाहे वो मोडालिटी से हो। हेडेक जब आप देख रहे हैं तो कोई न कोई सिम्टम से डिफर आएगा, उस कंडीशन पर आपको दवा सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ जो सेंसेशन आपने देखा, ये सेंसेशन दूसरे मेडिसिनों में नहीं मिलता है कि ब्रेन मेरा बाहर निकल जाएगा। ऐसा फीलिंग जब हो रहा है तो ये लैक डिफ्रेटम में ही है। कैरेक्टर ऑफ पेन, ये तो लोकेशन था। अब दर्द का क्या चरित्र है, कैरेक्टर कैसा है। तो द पेन इज मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग एंड अनबियरेबल, इसका दर्द जो है बहुत ज़्यादा अनबियरेबल है, यानी बर्दाश्त नहीं होता है। सरदर्द जो होता है अनबियरेबल वही है। अब अनबियरेबल के लिए आपके यहाँ एक मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला कहता है कि देयर इज अनबियरेबल वेयर इज कैमोमिला। चाहे वो हेडेक हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे किसी भी कंडीशन हो, लेबर का पेन हो, अगर पेशेंट ये कहता है कि आई कांट बियर इट, हम अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अनबियरेबल है, तो वहाँ कैमोमिला है। लेकिन हेडेक में जो कह रहा, हेडेक में भी अगर उस तरह का बातें हैं तो कैमोमिला है। उसी तरह लैक डिफ्रेटम जो है ये भी कह रहा है कि अनबियरेबल पेन में भी लैक डिफ्रेटम भी है। अब आपको सिम्टम मिलाना होगा, कैमोमिला और लैक डिफ्रेटम में डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगर कैमोमिला का है तो कैमोमिला देना है, अगर लैक डिफ्रेटम का है तो लैक डिफ्रेटम देना है। इंटेंस थ्रोविंग पेन इन फॉरहेड, बहुत तेजी के साथ इंटेंस थ्रोविंग, थ्रो करने वाला, लग रहा है कि फेंक दे रहा है, इस तरह के ललाट में दर्द मालूम करेगा पेशेंट। तो ये था कैरेक्टर ऑफ पेन। हमने बताया काउजेशन ऑफ हेडेक, लोकेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन, सेंसेशन। अब आप लोग देखें मोडालिटीज, इसका बढ़ता घटता कैसे। मोडालिटी से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो हमने दवाइयाँ बताई, जैसे ब्राइनिया को कहा, नक्स भूमिका को कहा, ट्यूबरकुलिनम को कहा।
तो वहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट मोडालिटी से भी करना है। तो मोडालिटी इसका है एग्रावेशन इन मॉर्निंग ऑन राइजिंग। ये तो नक्श में भी है कि मॉर्निंग में उसका एग्रावेशन है राइजिंग टाइम में। लेकिन नॉइज, शोरगुल से भी इसका सर दर्द बढ़ता है। लाइट, प्रकाश, लाइट से भी इसको बढ़ता है। मोशन, ये देखिए मोशन ब्राइनिया में भी बढ़ता है और मोशन इससे भी बढ़ता है। ड्यूरिंग मेंसेस, मेंस के पीरियड में अगर फीमेल है और मेंस अपीयर हो रहा है उस समय सर दर्द अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में कन्वर्सेशन पीरियोडिकली एवरी 8 डेज, और एक समय है इसका। पीरियोडिक मेडिसिन आपके यहाँ हैं जो समय पर आते हैं उसके लिए पीरियोडिक कहा जाता है। तो ये हर 8वें दिन इसका दर्द आता है। ऐसा भी अगर हो, पीरियोडिक हो, समय बांधे हुए हो, तो उसमें लैग डिफोरेटम आप दे सकते हैं। अब एमेलियोरेशन, किस तरह से इसका रोग जो है घटेगा। तो एमेलियोरेशन है कि प्रेशर, दबाव से, अब दबाव से ब्राइनिया में भी घटता है, आपको देखना है। टाइट बैंडिंग, कस के बांध देने से। प्रोफ्यूज यूरिनेशन, बहुत यूरिन को पास हो जाने के बाद। और कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडा से, ठंडा चाहे लग जाए, ठंडा उसके प्रभाव आ जाए, तो उस कंडीशन में भी इसको इस तरह से आराम मिलता है, ठंडा से भी आराम मिलता है। तो ये था आपका हेडेक पार्टिकुलर में। अब कुछ और सिम्टम्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन है, ड्रॉप्सी है या गाइडिंग सिम्टम्स हैं, अगले क्लास में। थैंक यू।